हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल टाइम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं। दोस्तों, उत्तक जो होते हैं वो विशिष्ट कार्य के लिए बने होते हैं और हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं उत्तकों के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, जंतु उत्तक से रिलेटेड प्रश्न पहला, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताइए दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन ए मेयर ने, ऑप्शन बी स्लाइडेन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने या ऑप्शन डी मेमन ने। बताइए दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेयर ने। दूसरा प्रश्न, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए एपिथेलियमी उत्तक, ऑप्शन बी पेशीय उत्तक, ऑप्शन सी संयोजी उत्तक या ऑप्शन डी तंत्रिकीय उत्तक। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एपिथेलियमी उत्तक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए एपिथेलियमी उत्तक, ऑप्शन बी पेशीय उत्तक, ऑप्शन सी संयोजी उत्तक या ऑप्शन डी तंत्रिकीय उत्तक। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा सही उत्तर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एपिथेलियमी उत्तक। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए श्वेत ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी संयोजी उत्तक, ऑप्शन सी वसामय उत्तक या ऑप्शन डी रोम। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी वसामय उत्तक। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन सी आमाशय के एपिथेलियम में या ऑप्शन डी आंत की एपिथेलियम में। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा की डर्मिस में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य की त्वचा की सबसे मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ऑप्शन ए हथेली पर, ऑप्शन बी तलवे पर, ऑप्शन सी धड़ पर या ऑप्शन डी सिर पर। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तलवे पर। तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं? ऑप्शन ए सेबम, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी आंसू या ऑप्शन डी पसीना। बताइए दोस्तों, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, क्या स्रावित करती हैं?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, आंसू। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है। बताइए दोस्तों, बुढ़ापे में त्वचा में जो झुर्रियाँ पड़ जाती है इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए, त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण। ऑप्शन बी, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। ऑप्शन सी, चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण। या ऑप्शन डी, त्वचा में मेलेनिन और मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। बताइए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए, हाथ की कोशिका। ऑप्शन बी, पैर की कोशिका। ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। 10वां प्रश्न, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। ऑप्शन ए, एक्सॉन। ऑप्शन बी, न्यूरॉन। ऑप्शन सी, गुच्छिका। या ऑप्शन डी, कोशिकाएं। बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। बताइए दोस्तों, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए, पेशीय उत्तक के द्वारा। ऑप्शन बी, एपिथीलियमी उत्तक के द्वारा। ऑप्शन सी, संयोजी उत्तक के द्वारा। या ऑप्शन डी, तंत्रिका उत्तक के द्वारा। बताइए दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, तंत्रिका उत्तक द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देख लेते हैं। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। ऑप्शन ए, अस्थियों को पेशियों से। ऑप्शन बी, अस्थि को अस्थि से। ऑप्शन सी, अस्थियों को तंत्रिका से। या ऑप्शन डी, पेशी को त्वचा से। बताइए दोस्तों, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। ऑप्शन ए, अस्थियों को पेशियों से। ऑप्शन बी, अस्थि को अस्थि से। ऑप्शन सी, अस्थियों को तंत्रिका से। या ऑप्शन डी, पेशी को त्वचा से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, अस्थियों को अस्थि से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। ऑप्शन ए, कंकालीय उत्तक का। ऑप्शन बी, पेशीय उत्तक का। ऑप्शन सी, उपसित उत्तक का। ऑप्शन डी, वसामय उत्तक का। बताइए दोस्तों, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। बताइए। ऑप्शन डी सही रहेगा, वसामय उत्तक का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, शर्करा। ऑप्शन बी, वसा उत्तक। ऑप्शन सी, सुक्रोज। या ऑप्शन डी, ग्लूकोज। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा उत्तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन ए, मस्तिष्क। ऑप्शन बी, रक्त। ऑप्शन सी, यकृत। ऑप्शन डी, आमाशय। बताइए दोस्तों।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्त। रक्त एक ऊतक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न बायोप्सी संबंधित है। ऑप्शन ए, मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से। ऑप्शन बी, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से। ऑप्शन सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। या ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर। दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। 17वां प्रश्न देखते हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताइए दोस्तों मास्ट कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं। ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक में। ऑप्शन बी, पेशी ऊतक में। ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक में। या ऑप्शन डी, रुधिर ऊतक में। प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 18वां प्रश्न हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए, मत्स्यों की अस्थियों में। ऑप्शन बी, पक्षियों की अस्थियों में। ऑप्शन सी, स्तनियों की अस्थियों में। या ऑप्शन डी, सरीसृपों की अस्थियों में। हेवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, स्तनियों की अस्थियों में। अगला प्रश्न फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए, पेरिकार्डियम। ऑप्शन बी, प्लूरा। ऑप्शन सी, पेरिटोनियम। या ऑप्शन डी, सीरोमा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, प्लूरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। ऑप्शन ए, इनामिल के। ऑप्शन बी, डेंटिन के। ऑप्शन सी, मज्जा के। या ऑप्शन डी, ऑडोंटोब्लास्ट के। बताइए दोस्तों क्या रहेगा प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेंटाइन के बने होते हैं। 21वां प्रश्न दांत का शिखर किसका बना होता है। ऑप्शन ए, उपास्थि का। ऑप्शन बी, डेंटिन का। ऑप्शन सी, इनेमिल का। या ऑप्शन डी, काइटिन का। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनेमिल का। प्रश्न संख्या 22। नाभि रज्जु है। ऑप्शन ए, श्लेष्मल संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी, रेशेदार ऊतक। ऑप्शन सी, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। या ऑप्शन डी, भ्रूणीय संयोजी ऊतक। बताइए दोस्तों नाभि रज्जु क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 23। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं। ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिलिया। ऑप्शन बी, नेफ्रासिस। ऑप्शन सी, नेक्रासिस। या ऑप्शन डी, नियोप्लेसिया। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिलिया। 24वां प्रश्न किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। बताइए दोस्तों ऑप्शन ए, काइटिडाइड के। ऑप्शन बी, काइटिन के। ऑप्शन सी, कीरेटिन के। ऑप्शन डी, ट्यूनिसिन के। बताइए दोस्तों
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, केराटिन के बने होते हैं। प्रश्न संख्या 25, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? ऑप्शन ए बंदर से, ऑप्शन बी ड्रैगन फ्लाई से, ऑप्शन सी ड्रोसोफिला से या ऑप्शन डी गोरिल्ला से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बंदर से। अगला प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? बताइए दोस्तों, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए कंकाल में, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी या ऑप्शन डी जनन। दोस्तों बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तंत्रिका। 27वां प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70% या ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 90%। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 90%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त होता है ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी ये दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। 29वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेयर ने। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? और बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए एपिथेलियमी ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक या ऑप्शन डी तंत्रिकीय ऊतक। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एपिथेलियमी ऊतक। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।